हम सभी को अपने पैसे बढ़ाना दिन पर दिन बहुत पसंद है और हम सबको थोड़ा बहुत सेव करना पसंद है, पर ऐसा हो कि हम सेव करें और पैसा बढ़े। हाँ, तो इसका जवाब है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केटिंग एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी होते हैं कि आप इसमें आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं जो कि बढ़ता भी है। पर बैंक से कुछ बेहतर होते हैं क्योंकि इनमें जो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन के थ्रू और लो बजट एज पॉसिबल। तो मतलब लो बजट एज पॉसिबल से मेरा मतलब है मिनिमम आप 100 रुपये से जो अमाउंट है आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं और लम सम में आप जितना भी इन्वेस्ट करना चाहें मतलब आप उससे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम यूज़ कर रहे हैं पेटीएम मनी, इसके लिए मल्टीपल ऐप्स अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, पेटीएम से क्या अच्छे थोड़ा सा भरोसा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का आपका ऐप खुलेगा। फर्स्ट टाइम में जब ये खुलेगा तो यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि आपको अपनी प्रोफाइल में आपको कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, आपको अपना पैन कार्ड ऐड करना होगा और आधार कार्ड, बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा जो आपको यहाँ पे इसको ऐड करने होंगे, जिनके वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब उसके बाद आप इसमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है, कि आपको इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है, डेट फंड में इन्वेस्ट करना है, तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस में अवेलेबल है। उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप अपनी थोड़ी सी रिसर्च करिए। टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्ट करना है आपको, स्मॉल कैप, मीडियम कैप, लार्ज कैप या ELSI टैक्स सेविंग के लिए, तो आपको जिस किसी में इन्वेस्ट करना है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस एरिया में यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आप इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने बोला था आपको इन्वेस्ट करना है, आपको इससे टैक्स बचाना है। 31 मार्च आने वाली है, तो फिर आपको अगर ETC से टैक्स पैसे बचाने हैं तो आप ELSI में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपकी सारी ELSI स्कीम्स है जिनसे कि आपको, जैसे वन ऑफ द बेस्ट है जो स्कीम मैं पर्सनली खुद इन्वेस्ट करता हूँ, आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ डायरेक्ट फंड में, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाई रिस्क हाई रिटर्न। ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन है। तो लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप लार्ज कैप कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं राइस लार्ज कैप फंड डायरेक्शन से ग्रोथ से चलते हैं। तो अभी आप जैसे देख पा रहे हैं कि मार्केट अभी इसमें जो है वो नई वैल्यू है वो डाउन चल रही है, तो ये बेस्ट टाइम है खरीदने, क्योंकि उस टाइम पे आपको जो जब भी आप खरीदते हैं तो आपको अच्छा पॉइंट मिलते हैं, नई वैल्यू मिलती है बेसिकली। तो 34 रुपीज़ पे है। ये है जो आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है अगर आप 1 लाख रुपये लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक में 3 साल में वो 1,10,000 होंगे, फिक्स डिपॉजिट में 1,21,000 और रेगुलर म्यूचुअल फंड में 1,51,900 रुपीज़। ठीक है, और पेटीएम के थ्रू 1,57,000। अब इसमें क्वेश्चन आया रेगुलर म्यूचुअल फंड में और दिस म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप किसी से म्यूचुअल फंड किसी एजेंट के थ्रू खुलवाते हैं, जैसे आप LIC के थ्रू खुलवाते हैं, तो उसको कुछ परसेंटेज मतलब 1% आपके म्यूचुअल फंड का मिलता रहता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो वो परसेंट भी आपको मिलता है। मतलब आप किसी और से आप इन्वेस्ट करते हो तो 6,000 रुपये का जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आपको नहीं होता, वो उसको होता है जिससे आपने कराया। तो आप खुद करते तो आपको ये होता। अगर वही पैसा आप 5 साल का इन्वेस्ट करते तो वही 1,00,000 रुपये आपको आपका 2,37,035 रुपीज़ हो जाता। इस तरह से पर लमसम में आप इन्वेस्ट नहीं करते। पर हम जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, हाँ, वो करने जा रहे हैं हम SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब 100 रुपीज़ आप पर मंथ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो उसमें आप उसे बढ़ा भी सकते हैं, बीच में आप उसमें इकट्ठा अमाउंट भी डाल सकते हैं। तो आपके 1 साल में आप 1,200 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे आप इस पर इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे आया आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 5,000 रुपये मिनिमम अमाउंट है, और SIP इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 100 रुपये मिनिमम अमाउंट है, जो कि 19th को कटेगी हर महीने। अगर आप चाहें 2 तारीख को कटवाना तो आप 2 तारीख को भी कटवा सकते हैं। आप प्रोसेस पे क्लिक करिए। ठीक है, मेक फर्स्ट पेमेंट SIP। ठीक है, तो मैं अभी कहता हूँ। ठीक है, मेरा अकाउंट इसमें ऑलरेडी ऐड है तो इसलिए मुझे यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, जो भी जिस तरह से भी आप पेमेंट करना चाहें तो मैं इसको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो ये अब जो नेक्स्ट मेरी जो EMI कटेगी वो कटेगी 1 अप्रैल को 2019 को। अगर आप चाहते हैं, जैसे ये मैंने अभी जो किया है ये मैनुअली पेमेंट किया है, ठीक है, मुझे जाके तो हमेशा आपको अलर्ट देगा। अगर आप चाहते हैं कि ये बिना आपसे पूछे ऑटोमेटिकली 1 अप्रैल 2 अप्रैल जो भी आपने डेट सेट करी हुई है उसको ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा काट ले, तो आप यहाँ से सेटअप ऑटो पे कर सकते हैं, जिसके थ्रू ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा काट लेगा। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय द वे मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब किए।